ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। जैसा हमारी पहले बात हुई थी तो उसमें आपने कहा था कि बात अधूरी है और मेरे बात मुकम्मल कर ली है, लेकिन उस दौरान फिर वो मामला जमा नहीं। फिर इसके बाद में मामा से बात हुई और तय हुआ कि भाई आइंदा बात करेंगे और कलीम भाई करे या फिर मैं करूँ, दो में से जो हाजिर होगा वो कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, अब हाजिर हो, अब बात शुरू करें, लेकिन इसमें से कुछ बातें ध्यान रखें इसका, क्योंकि मजलिस के अंदर क्या होता है कि अक्सर वो इधर उधर हो जाती है सब सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हम वक्त तय कर लेते हैं, हम 1 से 1.5 घंटे बात करेंगे, बाकी वो नहीं, मतलब 1 से 1.5 घंटा बात करेंगे बराबर, 1 से 1.5 घंटा बात करेंगे और मौजू के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी इसी मौजू के अलावा बराबर। और दूसरी बात क्या है खबर है कि मौजू पर ही बात जमा रखने की, इसके उधर जैसे जो जाएगा मौजू के हट से जाएगा तो उसकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी कि भाई इसके पास दलाइल नहीं है इसलिए मौजू से हटा है। और दूसरी बात कि स्कैन पेज आप दें या मैं दूं, लेकिन जब तक उसका जवाब नहीं आएगा वहां तक का दूसरा स्कैन पेज जानीबेन की तरफ से नहीं जाएगा, आपकी तरफ से हो या मेरी तरफ से हो, जानीबेन की तरफ से नहीं जाएगा। सवाल करोगे पूरा, जो एतराज करने हैं वो करोगे। सुनो तो सही, मेरी बात सुनो पूरा। आप पूरा सवाल कर लो, जो एतराज करना है वो कर लो, उस ताल्लुक से जिस पॉइंट पर तुम आए हो उस पॉइंट पे तुम्हारा सवाल होगा। जब तक मैं उसका पूरा जवाब नहीं दे दूंगा तब तक तुम दूसरा सवाल बीच में से नहीं करोगे। बिल्कुल सवाल नहीं करेंगे, पूरा जवाब का मसला क्या है खबर है कि जैसा आप एक दलाइल दोगे, जैसा आपने एक स्कैन पेज दिया कि भाई अमित भाई सुन तो लो, ये एक स्कैन पेज है, ये आपके जवाब का, तो मैं वो देखूंगा, मेरे को ये हक होगा कि मैं वो पूरा स्कैन देखूंगा और उसके बाद में आपके दिए हुए स्कैन का मैं जवाब दूंगा, उसके बाद आप दूसरा स्कैन दोगे, वरना बात खलत मलत हो जाएगी। बात ऐसे नहीं होगा ना, बात तकमील तक पहुंचानी है। बात तक कैसे पहुंचेगी जब तक आधी बात में से मैं बीच में घुस जाऊंगा? नहीं घुसने की बात नहीं है ना, जैसा आप स्कैन दे रहे हो, ये भाई आपके दलाइल के जवाब में ये स्कैन पेज है, अब मैं उसको देखूंगा और उसका जवाब दूंगा, उसके बाद आप दूसरा स्कैन पेज दोगे, आपको इजाजत है। मेरी बात सुनो, स्कैन पेज देने की आपको इजाजत है। मैं मेरी बात को सही हूँ कि गलत हूँ तो उसको बगैर स्कैन के तुम मानोगे नहीं ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे को जवाब दिया, एक बात है XYZ कोई भी बात है तुमने जवाब दिया, अब मैं उसमें सही हूँ कि नहीं तो मैं अपनी प्रूफ के लिए देखो एक ही स्कैन है बराबर, अभी मेरी बात कंटिन्यू है, चालू ही रहेगी। फिर उसके बाद मैं दूसरा, मेरी दलील ये है, अब तुम्हारा क्या फर्ज होता है कि तुम ले लो, उसको देख लो, चेक कर लो, अगर फिर गलत है तो जब मेरी बात खत्म हो जाए तुम उसका जवाब दे देने का कि भाई ये तुम्हारी बात गलत थी। स्कैन पे स्कैन बाय स्कैन चले ना, मैं कह रहा मतलब क्या हमारी बात तो पूरी होगी, वही हो गया ना बात। तुम्हारी बात दोनों का मकसद एक है। और इसके अंदर इन्होंने एक बात और भी बताई थी कि जब कोई बात चलती गई फिर के अंदर रिकॉर्डिंग इनके साथ मौजूद है दोनों का, कि इससे यूं समझा जाएगा, इससे यूं, वो जो समझने वाली बात है उसका भी तो बात हो रही है ये नहीं, इससे ऐसा समझ लो, बोले इससे ऐसा जो समझना है, मतलब आपने बताया ताबील नहीं होगी उसके अंदर, उसकी क्या भाई उसके भी लेके आना, अगर है तो उसकी भी चीज लेके आना। हाँ तो मैंने कहा था कि भाई स्कैन लेकर आना, अगर स्कैन नहीं होगा तो वो बात मोतेबर नहीं होगी क्या, लेकिन स्कैन बाय स्कैन चलेंगे इंशाल्लाह। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप सवाल कर लो, जो सवाल है उसका स्कैन दे दो भाई को बराबर, जो जवाब होगा हम दे देंगे और अपनी दलील दे देंगे। वो दलील आपको पसंद है कि भाई हाँ ये ठीक है, हमें इस पे एतराज है, इसके ऊपर ये, उस पे बोल देने का भाई हमें इसके ऊपर सवाल तो हमने आपको दे भी दिया है, सुनो, और आपने जो दलाइल से बैठ रही है तो फिर से सवाल होगा, फिर से जवाब होगा। पर मैं वही कह रहा हूँ कि एक साथ 10-15 स्कैन या 2-4 स्कैन एक साथ नहीं होंगे। कोई ऐसे तो चलता ही रहेगा, इसका कोई मामला नहीं है इस तरीके से। हाँ यानी अगर हारून भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि एक स्कैन मैं दूं, कभी पहुंच ही नहीं पाए। हाँ एक स्कैन आप दो, एक स्कैन मैं देता हूँ और उसका पहले खुलासा करो, ये बात करती की है, इससे बात कभी खत्म ही नहीं हुई। नहीं इससे बात खत्म होगी, सोचेंगे कि बात को खत्म ही करना है। एक बात समझो, हम ये सोचते कि चलो बात जितनी शॉर्ट में बताए उतना अच्छा बराबर, लंबी कर करके कोई मतलब ही नहीं इस बात का। तो तुम्हारे सवाल जो है कि भाई हमें ये इस बात पे एतराज है, हमें इस बात पे एतराज है, हमें इस बात को हमारे को दे दो कि भाई इस बात पे एतराज है, उसके बाद अब हमारा क्या फर्क होता है कि उस एतराज को हम दूर करें। मेरी बात सुनो, नहीं देना बात को, तोड़ नहीं देना बात को, लंबी नहीं करनी है, इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्कैन आप दो, उसका जवाब मैं दूं, फिर मेरा स्कैन जो आपके पास पहुंचे उसमें अगर कोई खराबी है तो आप मुझे रिपीट करके वो जवाब दें उसका, इंशाल्लाह फिर मैं आपको दूसरा स्कैन दे दिया मैं। हाँ एक मिनट सुनो, हाँ तुम्हारे समझ में नहीं आया, तुम मेरे से पूछोगे ना कि क्या लिखा है, हाँ तो इसका जवाब, हाँ तो जवाब तो मेरा कंटिन्यू रहा ना। अब भाई जवाब तुम्हारा कंटिन्यू कब रहेगा जब ये स्कैन दे दिया, लेकिन स्कैन बाय स्कैन चलेंगे हम, स्कैन बाय स्कैन चल ही नहीं सकते तुम। अरे भाई बिल्कुल चल सकते, तुम्हारा एतराज है, मेरा जवाब है, एतराज छोटा होता है, जवाब जब एतराज और जवाब की बात है तो फिर उसके लिए तो मिलके बैठने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए तो
अलग अलग हम लोग हैं, जैसे हमने एतराज कर लिया और आपने हमको स्कैन दे दिया कहीं भी मिलके कि ये सारे स्कैन पढ़ लेना, तो वो बात तो ऐसी है, उसके लिए मिलके बैठने की जरूरत ही नहीं है उसको। अथॉरिटी नहीं, मतलब इनके कोई वो नहीं, अथॉरिटी की बात नहीं है, लेकिन एक बात होने की बात ही हो रही है। ये तो क्या है कि भाई ये दोस्ताना माहौल के अंदर हमारे दोस्त है, ये आप बता रहे हो ना, जो चल तरीका आप बता रहे हो ना, उस तरीके से तो फिर इस तरीके से बैठने की जरूरत नहीं। वो तो मुंह से बोला और आपने 50 स्कैन हमारे को दे दिए, बोले आपके जो सवाल आपने किए उसके जवाब दे। हाँ, तो फिर ये तो बैठे बार भी हो बैठने में मैं नहीं बोल रहा था कि मैं बैठा हूँ, ये तो इन्होंने कहा कि इस तरह का हम एक वो करेंगे, उसके लिए भी हमारा तो कोई नहीं, ठीक है करो। अरे भाई जो सवाल करते हैं उसके जवाब देने के तो हम मजाइल है कि नहीं। तुमने सपोज करो मेरे पर एक एग्जाम रखा, तो मेरा क्या फर्क होता है कि उस एग्जाम को दूर करें। नहीं, पर आपका कहने का मतलब ये है कि आप जब जवाब दे रहे हो उस वक्त बात ना हो, हम सिर्फ जवाब दे रहे हो उस वक्त बात नहीं करें, बस ये नहीं। पर ऐसा नहीं हो सकता ना, जब अगर सामने वाला आप जवाब दे रहे हो तो सामने वाला कोई बात करेगा ना। नहीं, बात टूटेगी नहीं, ये कंटिन्यू चलेगी बात। इसका बता रहा हूँ ना, मैंने एक स्कैन आपको दिया, आपने कहा अब्दुल हमीद भाई ये ऐसा नहीं है, लो इसका स्कैन जवाब, ये जवाब है इसका। फिर मैं कहूंगा कि देखो भाई इसके अंदर ये खामी है या तकलीफ है, ये जवाब। तो ये कंटिन्यू चलेगी बात, ये डिबेट कंटिन्यू चलेगी। डिबेट नहीं कर रहे हैं ना, हम बैठ के बात कर रहे हैं भाई। हाँ, तो अगर डिबेट करनी है तो ऑफिस है हमारा भाई, बात को डिबेट भी कहते हैं ना, बात को डिबेट करेंगे ना। हमारे को इस तरह ऑफिशियली डिबेट करनी है भाई, ऑफिशियली डिबेट की क्या बात है, तो हम तुम बैठे हैं यार, हम तुम बैठे तो फिर हम तुम में बात। तो भाई मैं वही तो कह रहा, एक तरतीब से तो हो यार, बेतरतीब बात क्यों करें हम। तरतीब क्या है कि तुम सवाल करो, तुम्हारे सवाल का अगर अगर आप जवाब नहीं दे तो तुम बोलो नहीं भाई तुमने जवाब नहीं मेरी बात सुनो, आपने जो सोच लिया बस वही तरतीब है, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने जो सोच लिया वही तरतीब है। अगर ऐसे सवाल नहीं है भाई। एतराज करा, अगर तुम्हारी बात का हम जवाब नहीं दे तो तुम बोलो कि भाई तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया है, तो तुम बोल सकते हो। लेकिन अभी तो जवाब देना शुरू करे, तुम बीच में से काम करो। मजलिस के अंदर ये हारून भाई और दूसरे लोग और मौजूद थे जिन्होंने ये सोचा था उस मौके पर कि यार ये क्या है, एक वन साइड ही बात चल रही है, दूसरी साइड तो बात हो ही नहीं रही है। फिर मेरे रोक के यार आपको जवाब देने पड़े थे कि भाई रुक जाओ, ऐसा नहीं हो यार कि 60 स्कैन या 50 स्कैन एक साथ में एक आदमी दे दे, भले चाहे जो भी हो, लेकिन यार कम से कम इतना दो कि सामने वाले को उसका मुहासबा कर ले, वो देख के उसका दलील दे। तुम जब मैंने एक बात है, तुमने आप दे रहे हो ना, जो आप बता रहे हो, चलो मैं स्कैन नहीं दे रहा, चलो हदीसों में है, कुरान में है, ये सब इस तरीके से बड़े उलमाओं ने इस्तेमाल किया है, वो सब बातें तो सब पता है, उसी मसले पे बात करनी है, बस ऐसा मामला है। बात है, तुम मेरे को बोलोगे तो मेरा तो फर्ज क्या है कि तुम्हारे को मैं जवाब दूं। अरे मेरी बात सुनो, बात भी है ना, बात भी ये तमाम लोगों को जो अगली मीटिंग हुई ना उसके अंदर बात तो खुल के सामने क्लियर हो गई थी। लेकिन फिर भी अगर एक तुम्हारी राय के लिए सुनो, बोलने के लिए बुलाया, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए ये चीज करी गई कि भाई कलीम भाई को ये तसल्ली हो जाएगा कि भाई कलीम भाई के दिल में ये बात है कि भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई और ये बात अधूरी है, इसके लिए दोबारा बैठना पड़ा। बाकी वरना तमाम लोगों को तसल्ली तो हो ही गई है कि भाई जो जवाब आए वो जवाब क्या थे और सवाल क्या था, बराबर। तो दोनों को कंपेयर कर भी लिया, वो उस मजलिस के हाजिरीन ने दोनों के जवाबों को कंपेयर करके और नतीजे पर पहुंच भी गए हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा था मुझे कि अब्दुल हमीद भाई आपको मीटिंग की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये मीटिंग करी गई। कलीम भाई अभी तो दिए ही नहीं थे, मैंने तो 10 मिनट तो हुआ था, तुमने बोला चलो तुम करो, बीच में सवाल, बीच में कम से कम आधा घंटा हुआ, बीच में सवाल जवाब हुई ना, हमारा तो बात सही है। लेकिन वो सवाल जवाब यानी जो स्कैन भी दे रहे थे ना, वो आप भी पढ़ कर नहीं आता, वो क्या आप वहाँ ढूंढ रहे थे, उसमें क्या हुआ कि वीडियो के अंदर देखना तुम इतनी देर का वक्फा है ना कि यार आदमी कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना। बस असल में हुआ क्या था, गए मतलब मीटिंग हुई ना, तो उसके अंदर ये हुआ कि एक सवाल कर लिया। अब सवाल के बाद में भाई ने कहा कि एक स्कैन, 2 स्कैन, 3 स्कैन, ऐसे 7 स्कैन जमा हुए। तो मैंने उनको कहा कि रुक जाओ, ठहर जाओ, आपने जो स्कैन दिए, आप जो तासुरात देना चाह रहे हो कि वो ये है तासुरात के भाई हमने इतनी दलीलें दे दी, उस पर जिस मौजू पर आपने बात छेड़ी उस पर हमने इतनी दलीलें दे दी, लेकिन वो दलील बेपाएगी थी। तो कम से कम मैंने बोला इसका मुआवजा तो कर लो। ये आप जो दलाइल दोगे उसके जवाब तो मुझ पर वाजिब है कि मैं आपके जवाब दूं। एतराज तुम मेरे पे कर रहे हो, मैं तुम्हारे पे तो नहीं एतराज नहीं, एतराज भले मैं आप पे कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने डिफेंस में जो प्रूफ पेश कर रहे हो ना अपने डिफेंस के अंदर, वो प्रूफ भी आपके कैसे वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना। बोलते हैं मेरी बात सुना, अभी जैसे हमको मालूम है हम मिर्जा को नबी नहीं मानते, मिसाल देता हूँ। अभी एक बात हुई तो आपने कहा कि हम साबित करते मिर्जा नबी, दूसरे लोग हर आदमी तो ये बात समझता नहीं है, आपने 4-5 दलील दे दी। अच्छा, अब वो दलील का हम रद्द नहीं करेंगे, हम रहने देंगे, आपने तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो उसको मानते हो तो आप आपके हिसाब से दलील देंगे, हम खामोशी से उसको रख छोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो उसको तस्लीम कर लिया। मेरी बात जब तक जवाब खत्म नहीं फिर आप बोलो ना भाई हमें इस पे ऑब्जेक्शन है, हमें इस पे ऑब्जेक्शन है। तो इनके जवाब 4-5 जो भी हो जाए उसके बाद जो गलत है उसका रद्द करते जाएंगे हम। मैंने भी तो यही बोला, बस तो ठीक है।